पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू लिव? मैं चाहूंगा कि आप सब इसका आंसर लिखें। व्हाई यू आर राइटिंग दिस आंसर, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है जिसमें ये कहा जाता कि इस चीज़ का कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा कहता है कि आई एम बिजी, तो शायद मैं बहुत अच्छे मार्क्स से जीता था। शायद मुझे इसके अंदर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल जाती, शायद मुझे कोई इसमें नोबेल प्राइज मिल जाता, बिकॉज आई रियली यूज टू थिंक दैट आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। Then one odd day I was listening to a TED talk and I heard a story. अच्छा, ये स्टोरी थी एक खातून की जो कि एक बिजनेस रन कर रही थी, उनके स्मॉल किड्स थे एंड शी वाज वेरी बिजी। उनका जो डायरी थी उसमें अगर आप देखें तो पर मिनट उनका सब जो चीज़ें थी वो फिक्स होती थी, अब ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। वन ऑड डे शी केम बैक होम और उन्होंने देखा कि उनका जो वाटर हीटर है वो टूट चुका है, ब्रोक हो चुका है, और उनका जो बेसमेंट है वो सारा एक छोटा सा स्विमिंग पूल बन चुका है। तो अब इस पूरे मेस को वाइंड अप करने में, क्लीन अप करने में लोगों प्लम्बर को बुलाया, फिर क्लीनिंग क्रू को बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्राइंग करने वाले जो कुशक कर सके उसको बुलाया। तो इट टुक 7 hours of her time. What does this mean? This means 1 hour per day. अगर उसी हफ्ते के शुरू में हम उनसे ये पूछते हैं कि do you have time for some charity work, for some social activity, for some exercise, for spending more time with your kids, for reading a novel maybe, तो वो क्या कहते हैं? I don't have time. तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि we do have time. We all of us have time. When things get important, we find time. यहाँ से एक concept निकला जिसको कहते हैं time elasticity. The time expands to adjust those things which are important. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें I will try कि मैं आप सबको इस बात पे convince कर सकूं कि you have more time in your life than you think. And all you need to do is take the ownership of that time. इससे पहले कि हम इसकी प्रॉपर डिटेल्स में जाएं, एक सिंपल मैथ करते हैं और उस मैथ से मैं आपको कोशिश करूंगा कि बावर कर सकूं कि वी हैव टाइम। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, इनको अगर आप 7 दिनों से ज़रब दे दें तो इट बिकम्स 168 hours. So we have 168 hours in a week. मे बी हम 8 घंटे रोजाना काम करते हैं। अगर हम वीकेंड्स को निकाल दें, हम समझें कि हम सातों के सातों दिन काम करते हैं, तो हम 8 घंटे रोजाना के लगा देते हैं। और वैसे नॉर्मली वीकेंड ऑफ होता है, लेकिन हम उसको भी लगा लेते, शामिल कर लेते हैं बिकॉज वी आर बिजी पीपल। सो हम वो भी ऐड कर लेते हैं, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इट्स अराउंड 56। अगर हम लकी हैं तो वी स्लीप लाइक 6 hours और 7 hours में भी बहुत कम है, आजकल एवरेज यही चल रही है, लोग इससे कम सोते हैं, लेकिन हम फिर भी हम इसको 7 hours लगा देते हैं, तो 49 hours। सो अगर इस सबको आप ऐड अप करें और माइनस करें 168 से, तो वी आर लेफ्ट विद 70 hours। ओके, हम बहुत बिजी हैं, हमारा ऑफिस हमसे ज़्यादा डिमांड करता है, हम 10 घंटे और दे देते हैं ऑफिस को, इवन देन वी हैव 60 hours। हम और बिजी हैं, हम 70 घंटे काम करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? एक रिसर्च की गई थी जिसमें देखा गया था कि लोग जब कहते हैं कि वो 70 घंटे उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो जब एक्चुअली उनकी टाइम डायरी को कंपेयर किया गया तो वो 25 घंटे से तक ऑफ थे। आपको अंदाजा हो चुका होगा किस साइड पे, ऑब्वियसली दे वर लेस बिजी जितना वो समझ होते थे। तो स्टिल चले फिर भी अब हम वी आर लेफ्ट विद स्टिल 49 hours। हम और दे देते हैं, घर में हमने ग्रोसरी करनी है, बच्चे हैं और उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। मैंने मैथ किया और मैं करता गया 14 घंटे फिर भी पर वीक दे आर देयर फॉर अस इन विच वी कैन लिव द लाइफ वी वांट। ठीक है, मैथ समझ आ गया, लेकिन क्या ऐसा है वाकई? इसको थोड़ा सा डीप जाने, थोड़ा फिलोसॉफिकली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं।
एक टर्म होता है जब आप किसी को कहते हैं कि जिस तरह मैं कहता था कि आई एम बिजी मसला टाइम एफिशिएंसी का नहीं है, मसला है प्रायोरिटीज का। When something becomes your priority, you are able to find the time. सबने पहले एग्जांपल में आपने अक्सर खुद भी नोट किया होगा कि अचानक आप कोई किसी बिजी रूटीन में है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अचानक आपके बॉस का फोन आया, you had time, you were able to make time for 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। इसी तरह कोई आप यू आर बिजी एट योर होम रूटीन और कोई दोस्त आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ उसका, ही इज डिप्रेस्ड, you will find time to accommodate him or her. So we have time. एक एग्जांपल मेरे साथ हुआ जब मेरी बेटी पहली बड़ी बेटी छोटी थी। सो नया व्हाट्सएप आया था तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे क्योंकि आया तो पहले था, मैं हमने यूज करना शुरू किया। तो जो दोस्त हमारे बाहर होते थे उनके साथ पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे बड़ी गहरी लंबी बातें हुआ करती थी। सो आई वाज बिजी इन दैट काइंड ऑफ डिबेट और लगा हुआ था स्क्रोलिंग करने और उसको मैसेज दे रहा था। मेरी बेटी आई, उसने बहुत प्यारी सी ड्राइंग अकॉर्डिंग टू हर, लेकिन बात उसने एक ड्राइंग की हुई थी और उसने लाके मुझे दिखाया। उसने कहा डैडी मैंने ये किया। मैंने उसको कहा बेटा 2 मिनट, आई डोंट हैव टाइम। तो चली गई। 2 डेज के बाद मैंने और मेरी वाइफ ने फील किया कि वो अपनी गेम्स के अंदर मोबाइल फोन, डमी मोबाइल फोन का यूज करना शुरू हो गई। वो हमसे ये मोबाइल फोन ज्यादा मांगना शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आई ये क्यों हुआ, अचानक कैसे हो गया। थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया तो महसूस हुआ कि जब मैंने उसको कहा था कि आई डोंट हैव टाइम, तो उसने क्या रजिस्टर किया, व्हाट आई हैव डन इज नॉट द प्रायोरिटी, दिस मोबाइल फोन इज द प्रायोरिटी एंड माय फादर इज माय आइडल, ही कैन नॉट बी रॉन्ग। सो मैंने भी वैसा बनना है। ये ड्राइंग नहीं करनी, मैंने मोबाइल से खेलना है। मुझे वो मोबाइल चाहिए ताकि मैं अपने बाप जैसे बन सकूं। तो एक छोटे से सेंटेंस में आई डोंट हैव टाइम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया और उसको रेमेडी करते करते आज तक हम थक गए और ये खत्म नहीं कर सके कि मोबाइल के बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। इसको एक और पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यू आर बिजी पर्सन, जस्ट लाइक मी, आई वाज वेरी बिजी पर्सन। आप काम कर रहे हैं, 7000 लाइनों का एक कोड आपने पाइथन में लिखा हुआ है, अचानक अजान होती है, आपको अजान की आवाज आती है। नाउ समथिंग स्टार्ट्स इन योर माइंड, either that calling is important or this task which I am doing is important. So you leave that task and go to mosque. वहाँ जाते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं। तो आपने क्या रजिस्टर किया? Sir, you are my priority. And for that, he rewards you 20 times more, 17 times more. But he rewards you more because you gave him your time. So the thing you are giving time means that is priority for you. आप मेरी तरह के एक इंसान थे और बैठे रहे, आपने कहा चलो ये तो होती जा रही है, अभी तो असर में बहुत टाइम, आई कैन डू इट, आई कैन बाद में पढ़ लूंगा। अब मैंने क्या रजिस्टर किया, सर यू आर नॉट माय प्रायोरिटी, दिस वर्क इज माय प्रायोरिटी, एंड देन ही मेक श्योर दैट दैट थिंग रिमेन्स योर प्रायोरिटी बिकॉज़ ही कैन। सो द चॉइसेस वी मेक डू टेल अस दैट व्हाट इज योर प्रायोरिटी एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर टाइम। Now first point is done, the priority thing. Now we go to the second point. We cannot adjust our priorities if we are not sure what is the true value of our time. कभी हमने सोचा है कि हमारी इस वक्त की असल वैल्यू क्या है? Is it just a money जो हम अर्न कर रहे हैं, क्या ये वही है? 1000 2000 का घंटा, 4000 का घंटा, इसकी कोई ट्रू वैल्यू नहीं है। ये कोई आज का सवाल नहीं है। ये जो इसी टाइम मैनेजमेंट का ये सारा स्टार्ट हुआ था जब इंसानों को रोबोट समझना शुरू किया और एक मशीन का पुर्जा समझना शुरू किया और उनको इफेक्टिव एफिशिएंट बनाने की कोशिश की। उससे पहले टाइम के ऊपर बहस होती थी। फिलोसोफर्स बैठते थे, फिलोसोफर्स बैठ के ये बताया करते, सोचते थे कि यार वक्त है क्या, बिकॉज हमें लगता है बहुत लंबा है लेकिन ये बहुत जल्द खत्म हो जाता है। कब खत्म होना है हमें पता नहीं। जिस चीज का पता ना हो कि कब खत्म हो जाना है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, वो छोटी छोटी चीजों से ऊपर निकल जाती है। लेकिन भारत जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उन्होंने ये सारे व्हाइट कॉलर स्लेव्स बनाना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि एफिशिएंट बनाओ, उनको बताओ कि तुमने क्या काम कब करना है। लेकिन बहरहाल फिलॉसफी पे आते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हमारी व्हाट इज योर ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। 4 क्वेश्चन वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, अगर आप उसको आंसर कर सकें। आंसर कहाँ करेंगे? आंसर आप करेंगे
एक कंसेप्ट मेरा अपना इख्तिरा किया हुआ है कि हम सबको अपने लिए एक छोटी सी गारे हीरा बनानी चाहिए। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप हो और आप ही हो, आप सच बोलें अपने साथ। मेरे एक मेंटर थे डॉक्टर रहीम, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था, रिजवान देखो प्रोफेशन लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो वो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा देखो रिजवान तुम ना सबसे झूठ बोल लेना, अपने साथ झूठ मत बोलो। तुम दुनिया को जो मर्जी कहते रहो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं, तुम्हें कहाँ से तुम्हें स्नब किया जा सकता है, कहाँ से तुम्हें रीइंफोर्स किया जा सकता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो वो एक गारे हीरा का कंसेप्ट, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ इन दिस फास्ट पेस्ड सोसाइटी। हम अपने आप से आशना नहीं, बाकी सब लोगों से आशना है। तो लेट्स ये कंसेप्ट शुरू करते हैं। 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट, जितना टाइम आपने। फॉर मी दिस गारे हीरा आर द लॉन्ग वॉक्स व्हिच आई टेक, घंटे की, 1.5 घंटे की, उसके अंदर आई डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो हम अपनी गारे हीरा में बैठेंगे और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सर, जब आप ट्रूली फारिग होते हैं, जब ना बॉस है, ना बीवी बच्चे हैं, अदर बॉस, ना बीवी बच्चे हैं और ना कोई और है, और आपके पास एनर्जी हो, फीलिंग गुड, उस वक्त आप क्या करते हैं? प्लीज ये लिखिएगा, सोचिएगा। अनदर थिंग, आप सुबह उठे, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, आप कुछ भी कर सकते हैं उस वक्त आप क्या करना स्टार्ट करते हैं? द थर्ड पॉइंट, वो ऐसा कौन सा काम है जो कि जब आप वो कर रहे होते हैं तो यू आर नॉट फीलिंग ड्रेन आउट, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसने मुझे खींच लिया है, इसने मेरे अंदर से एनर्जी निकाल दी है। फिगर आउट दैट थिंग, वो भी लिखिए। नो, अगर वो जो क्वेश्चन शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू लिव, दैट क्वेश्चन एंड दीज 3 क्वेश्चंस, अगर तो ये अलाइंड हैं, इनका आंसर एक जैसा है, तो मुबारक हो, यू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ योर टाइम। अदरवाइज that first question may be your wishful thinking, but your action is something else. So once we know that setting the priority will help us find the time which we need. The second thing, we also know that the true value of time. So let's move to the third part. When you know the value of your time, now comes the time for a sacrifice. Let's start sacrificing. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। ये दुनिया अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाई कि आपको सब कुछ दे देंगे। जब आपने डिसाइड कर लिया, एग्जांपल देते हैं सर, हम मोटरवे पे जा रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इकोनॉमी बचानी है, आपने ये जो डिस्टेंस है इसमें आपने एक खास ज़्यादा, आप एक सरकारी नौकर हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने एक खास लेवल से ज़्यादा पेट्रोल ज़ाया नहीं करना क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। नाउ यू आर गोइंग, अब आपके पास लग्जरी नहीं है, दिस इज योर डिसीजन। नाउ आपका लग्जरी नहीं है कि अगर आपके साथ से कोई हॉर्न करके भी निकल जाएगा, कोई तेज निकल रहा है, ओवर स्पीड निकल रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट फॉलोइंग देम। आपने अपने ही उस पे जाना है। वो जो एक एड्रेनलिन रश होता है उसको यू हैव टू मिस दैट। वो गारंटी क्या करेगा? आपकी सेफ्टी, चलान नहीं होंगे, आप सुकून से जाएंगे, फतेह अली खान साहब के गाने सुनते हुए जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 2.5 घंटे में लाहौर पहुंचना है, फिर सर आपको कुछ लोगों को गालियां देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को गाड़ियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी, किसी को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ेगा, किसी के पीछे जाके डिपर मारने पड़ेंगे, हल्का फुल्का चलान भी हो सकता है, हल्का एक्सीडेंट भी हो सकता है। नाउ दैट इज आल्सो योर डिसीजन। यू वांट सेफ्टी और यू वांट योर पीस ऑफ माइंड। So once you have decided, you are going to lose the other thing. This is not कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। So this is the major part जहाँ पे हम we don't try, और उसके बाद उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, वो हो नहीं सकता। आपकी प्रायोरिटी सेट होगी। For me, the priority are my kids, are my loved ones. So if that is the true value of time, जब भी मैं लेट शीटिंग करूँगा, जब भी मैं अपने बॉस को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, जब भी मैं किसी दोस्त को एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, तो मुझे पता होगा कि मैं at the cost of what commodity दे रहा हूँ। Because time is the only commodity that we have. We sell it to get other things, and it is very precious. So these 3 things will be able to help us कि हमारे पास जो टाइम बच गया और उसके बाद हम उसको फिल करते हैं। टाइम बचाने का एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। लेट्स डिस्कस इट। मैंने कहा नो करना सीखना पड़ेगा, और जिस तरह वो कहते हैं हमारे स्टीवन कवी ने कहा था, we are saying no to many things, either they are important to you or they are not important। किसी न किसी चीज़ को आप वो कर रहे हैं।
या आप अपनी वो ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं उसको नो कर रहे होते हैं, या फिर आप जस्ट लिविंग योर लाइफ। तो वो ये जो आपने प्रोसेस है जिसके अंदर यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू फाइंड टाइम, उसके अंदर ये करेंगे। अच्छा, मैंने ये नोट किया कि हमें बॉस को नो नहीं कर सकते, ये मैंने बहुत सी टॉक्स में देखा, सबने यही कहा बॉस को नो नहीं किया जा सकता, ठीक है 5 मिनट्स बॉस को नो नहीं किया, अंडरस्टैंड बॉस को नो नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक शख्स को नो करने के लिए, और वो है आपने आप। लेट्स गो एक्सरसाइज, टेक होम एक्सरसाइज। उसमें आप ये कीजिएगा, घर जाएं और अपने आज या कल जो भी आपका दिन गुजरा उसका घंटे के लिहाज से बताते हैं, आज घंटे में मैं ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, एक लंबी सी लिस्ट बन जाएगी। ओके सर, तमाम टास्क आ गए। अब फिर उनके आगे हर टास्क आगे लिखते रहे कि ये टास्क इंपॉर्टेंट था, आपको आपके आइडियल सेल्फ की तरफ लेके जा रहा था कि नहीं लेके जा रहा था। सो इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ये एक लिस्ट बनी रहेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो साइड पे करते हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट उनको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। उस लिस्ट के अंदर आप फिगर आउट करें कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कुछ लोग दूर ऑफिस रखे, उनके कम्यूट बहुत है, उनको टाइम लगता है आने जाने में, सो अंडरस्टैंडेबल, वो चीज़ टाइम वेस्ट हो सकती है, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है। तो आप वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है उनके आगे सी लिखते जाएं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके आगे नॉट कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल लिखते जाएं। अब हम फोकस करेंगे सिर्फ उन चीज़ों पे जो कंट्रोलेबल है, और हम ये अपने साथ वादा करेंगे कि जब अगले हफ्ता स्टार्ट हो तो ये चीज़ें मेरी रोजाना की जो रूटीन में लिख रहा हूँ उसमें से निकल चुकी है। अगर आप ये कर पाए तो यू विल बी एबल टू, आई एश्योर यू विल बी एबल टू मेक 2 or 3 more hours in your life, जिसको आप फिल कर सकते हैं कुछ वैल्यूएबल मोमेंट से, कुछ हंसी खेल अपने बच्चों के साथ, कुछ किताबें पढ़ के, कुछ सीख के, कोई नई टेक्नोलॉजी सीख के, कोई नई लैंग्वेज सीख के। सो मेक गोल्स फॉर यू, जो कि आप इन टाइम्स में जो आपने अभी स्पेयर किया उसके अंदर कर सकें। आई एश्योर यू, व्हेन यू हैव अ विल कि आप कुछ करना चाहें, यू विल फाइंड द पाथ। इन द एंड मैं एक एग्जांपल दूंगा, हज़रत उमर की एग्जांपल। हज़रत उमर जब मदीना में आए तो वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेंड करें, लेकिन अब उन्होंने खेती बाड़ी भी करनी होती थी और बहुत सारा काम मिलते थे। तो ऑब्वियसली वो इस तरह तो नहीं, हमारी तरह की लग्जरी तो नहीं थी उनके पास कि घर बैठे फूड पांडा भी कर लिया, घर बैठे हमने ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ली, सब कुछ हो गया। उन्होंने लाइवलीहुड कमाना काफ़ी मुश्किल होता। सो उन्होंने क्या, उन्होंने बार्गेन किया एक और आगे का। उन्होंने कहा ऐसा है कि एक दिन मैं जाया करूँगा खेतों में खजूरों के, और यू स्पेंड द होल टाइम विद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड नेक्स्ट डे वी विल मीट, एट द नाइट वी विल मीट, और जो कुछ आपने सीखा मुझे सिखा दीजिएगा, और जो कुछ मैंने सीखा वो आप मैं आपको, मतलब जो कुछ मैंने किया होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगले दिन आप जाके खेती बाड़ी कीजिएगा और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेंड करूंगा, एंड देन वी विल मीट अगेन टू नाइट, एट द नाइट, और उसके बाद फिर मैं आपको इसी तरह हम ट्रांजिशन करेंगे। सो ही वांटेड टू डू समथिंग एंड ही वाज एबल टू फाइंड द टाइम। इन द एंड सर, मैं आपको दोबारा बस यही कहना चाहूँगा कि देयर इज टाइम, मोर टाइम देन यू थिंक, वी जस्ट नीड टू टेक ओवरशिप ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच।